हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज चर्चा शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। कल हमने बेटा सेकंड इलस्ट्रेशन से 10 इलस्ट्रेशन तक एक ही दिन में ट्रेडिंग अकाउंट के खत्म कर लिए। अब इससे ये भी समझ में आ सकता है कि अगर मैं अपने फाइनल पेपर की प्रिपरेशन करूं और स्टार्ट करूं कि पहले मैं फाइनल का ही सिलेबस करता हूं, हाफ एडी से पहले का बात नहीं करता हूं। अगर एक छुट्टी मिल जाती है ना तो सफिशिएंट होगी। क्योंकि यार इतना तो बात समझ में आई गई होगी जिन्होंने कल किया था प्रिपेयर कि आधे घंटे में क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के सारे 10 इलस्ट्रेशन हो सकते हैं आधे घंटे में। तो 1.5 घंटे में तो चैप्टर खत्म हो सकता है। ये वाला चैप्टर तो 1.5 घंटे में प्रिपेयर हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और विद अगर ये प्रिपेयर हो जाए विद एडजस्टमेंट में तो सिर्फ एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करके देखते जाओ, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे करोगे प्रैक्टिस आप। ठीक है जी, चलो खैर विदाउट अ फर्दर डिले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूं। आज उस पर बेस सभी क्वेश्चन कोशिश करते हैं खत्म कर लेते हैं। बाबू आप सब सामने देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है काम का। जब हम बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो एक स्टेटमेंट लिखा करते थे, वही स्टेटमेंट कॉपी कर दो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड। बेटा जो भी क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर गिवन होगा वो लिख देना। और मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, क्योंकि मुझे लगता है पेपर में क्वेश्चन 23-24 फाइनेंशियल ईयर का ही देगा आपको, यही कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर है पिछला। अभी 31 में 25 नहीं आई ना, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 नहीं आएगा, 23-24 ही आएगा। ठीक है जी, तो मैंने उसी हिसाब से लिख दिया। अब बेटा फॉर्मेट वही है जो किसी भी एक नॉर्मल अकाउंट का है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं फॉर्मेट पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ बेटा, आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, जब मैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था तो गिन के 5 आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय नेट सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इनका रिजल्ट होता है इधर प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई जो कि मेरी इनकम की साइड है, मेरे गेन्स की साइड है, तो जो रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट होगा। मैं लिखता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर मेरी डेबिट साइड बड़ी हुई तो इसका सिंपल सा मतलब है मेरे खर्चों की साइड ज्यादा बड़ी है मेरी इनकम की साइड से, तो जो रिजल्ट होगा वो लॉस होगा। बाय साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे करके ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है जी, मैंने ये सब बातें क्यों नहीं लिखी अब आपको पता ही है यार, समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। मैं दोबारा दोबारा नाम लिखूं 5-6 आइटम। तो बेटा यहां पर मैं मान लेता हूं मेरे केस में ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो मैंने लिखा होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब बेटा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरुआत करने जा रहा हूं और बता देता हूं बिना लाइन छोड़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत हो जाती है। कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको, जहां टोटल खत्म करा बिल्कुल नीचे लिखना शुरू कर दो। अब बेटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज जाएगी तो उसकी दो शर्तें होती है। ठीक है जी, और ये शर्तें हम डेप्रिसिएशन से भी समझ रहे हैं। कौन सी दो शर्तें? साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आया, और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से ही शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई शर्त कोई चीज जा रही है तो बेटा साइड बदल दो, पहली शर्त पूरी कर दो, बाय साइड लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे? नाम अकाउंट का लिखेंगे। देखो प्रैक्टिकल बात यह है कि लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, यही सही है चीज। बट मैं आपको बता देता हूं अगर आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखते हैं तो ये भी चल जाता है, बल्कि प्रिजम्पशन चली आ रही है 100 में से 99 टीचर इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखते हैं। बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखने वाले तो विरले हैं। लेकिन क्या है, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट ही बिल्कुल करेक्ट है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट तो बस एक प्रिजम्पशन है, बस ये हमारी प्रथा चलती आ रही है तो हम प्रथा के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है जी। अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखवाए थे मैंने वो गिनती के 9 थे। बेटा ये जो मेरी डेबिट साइड है यहाँ पे भी तो एक्सपेंसेस और लॉसेस ही लिखे जाएंगे, क्योंकि डेबिट तो होते ही एक्सपेंसेस और लॉसेस है। और क्रेडिट क्या होती है बेटा? इनकम और गेन्स। लेकिन बेटा यहाँ खर्चों की लिस्ट 90 भी हो सकती है, 190 भी हो सकती है, और बेटा 1900 भी हो सकती है। ठीक है जी, इतनी कंपनीज है अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करती है खर्चों को कि कोई गिनती नहीं है। ऐसे भी बोल सकते बेटा। अब मैं एक बात कर रहा हूं कि P&L अकाउंट में खर्चों की लिस्ट 9 नहीं है, ये 90 है, ये 190 है, ये 1900 है।
डिपेंडिंग अपॉन कंपनी, कंपनी इतने सारे खर्चे क्रिएट कर देती है, इतने अलग अलग नाम दे देती है, इतने नए नए हेड्स क्रिएट कर देती है कि ये लिस्ट याद रखना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे है, सर इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो बेटा अच्छा आपके लिए क्या रहेगा, मैंने पहले भी बोली हुई है ये बात कि बेटा 9 खर्चे रट लो। मैंने सबके बारे में समझा दिया ना, मैंने वहां ये तो नहीं कहा था ना कि भैया मैं ये खर्चा नहीं समझा रहा क्या होता है, बिल्कुल हाथ रख के रट लो बाबू, नाम रट लो, मतलब तो मैंने सबके समझा दिए थे वहां पर। इन 9 खर्चों के अलावा कोई खर्चा बच जाए बेटा P&L अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि मेरी तरफ से वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है जी। अब थोड़े से अगर मुझे खर्चे बताने हो तो मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन बेटा पहले मैं स्टार्ट करता हूं इनकम के साथ। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने इनकम के तौर पे सिर्फ सेल्स दिखाई, सिर्फ सेल्स, और तो कुछ नहीं दिखाया। ठीक है जी। अब बची हुई जितनी इनकम हो सकती है, जिनके भी आगे मैं रिसीव्ड 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 वर्ड लिखता जाऊंगा, वो सब बेटा P&L के क्रेडिट साइड में चली जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बेटा बाय रेंट रिसीव्ड। अब हम इतने सारे बैठे हुए हैं, 5-6 तो आप ही बता सकते हो। अनुज भाई एक बताओ इनकम का नाम। वेरी गुड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। रौनक एक बता भाई। बहुत सारी हो सकती हैं। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। बबे वेरी गुड, बाय कमीशन रिसीव्ड। अक्षरा रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बस। एग्जैक्टली किसने बोला? वेरी गुड यार। बाय डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे होंगे तो वहां से आपको इनकम मिल रही होगी डिविडेंड नाम की, तो बाय डिविडेंड रिसीव्ड। अब ये रिसीव्ड वाली कहानी और भी हो सकती है, मैं पक्का नहीं कह रहा कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, पर थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। बाबू अगर कोई चीज जर्नल एंट्री में, सुनना मैं काम की बात बोलूंगा, अगर कोई चीज जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुई होगी तो ध्यान रख लेना वो P&L के क्रेडिट साइड ही पहुंच जाती है, अगर वो इनकम है तो। ठीक है जी। दो बातें करता हूं ये बात समझाने के लिए। एक बेटा सबसे पहले बैड डेट रिकवर्ड, बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सर आपको याद है कभी किसी डेटर को हम राइट ऑफ कर देते थे, बुक्स में खत्म कर देते थे और बाद में उससे पैसे आ जाते थे, हम जर्नल एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, यही एंट्री करते थे ना, इनकम ही है ना मेरे बिजनेस की, आ गई P&L के क्रेडिट साइड में। एक और बात कर देता हूं, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। वैसे एग्जैक्टली आप चाहो तो इसको बाय मशीनरी अकाउंट भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब मैं आपको याद करा देता हूं, वैसे तो ये बात बिल्कुल अच्छे से याद आ जानी चाहिए। कभी याद है बेटा आप एक एसेट का अकाउंट बनाते थे डेप्रीसिएशन चैप्टर में, मशीन अकाउंट। मान लो 4-5 साल के बाद मैंने मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 5 लाख रुपए, और इसके ऊपर डैप लगा इस करंट ईयर में 25,000 रुपए का, 475 की अगर मैं मशीन, 475 की बची मेरी मशीन, 5 लाख की थी, करंट फाइनेंशियल ईयर में ब्रॉट डाउन किया बैलेंस, करंट फाइनेंशियल ईयर में डैप लगा 25,000, इसे रोक। ठीक है जी। मशीन कितने की बची? 475 की। अगर मान लो मैं ये 525 की बेच दूं, 475 वाली चीज, 50 का प्रॉफिट हो गया। और जब भी प्रॉफिट होता था, आपको याद है कि नहीं है, मैं इसका नाम लिख देता था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है आपको बात की? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं चाहिए आइटम, चाहिए ना, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्त है? साइड बदल दो, बाय साइड ले जाओ, किसका नाम आएगा? अकाउंट का। बाय मशीन अकाउंट लिख सकते हो, मैंने बोला ना, लेकिन बेटा बाय मशीन अकाउंट अगर मैं लिख दूंगा ना तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि मशीन यहां कहां से आ गई, बोलने लग जाएंगे लोग मशीन कहां से आ गई, मशीन तो ऐसा है वहां दिखाओ। इसी वजह से प्रिजम्पशन चली आ रही है, अगेन प्रथा चली आ रही है, हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कि प्रॉफिट हुआ है मुझे एसेट बेचने पर। समझ में आती है जी इतनी बात? पक्का से बेटा
अब अगर मैं खर्चों की बात करूं, वैसे तो मैं पहले ही बोल चुका हूं खर्चे 90 भी हो सकते हैं, 190 भी हो सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। जितनों के आगे रिसीव्ड रिसीव्ड लिखा है, पेड पेड लिख दूंगा तो सब खर्चे। रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट के लिए हम अलाउड वर्ड लगाते हैं, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड, बैड डेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कट कॉपी पेस्ट सेम। ये 8-9 बातें, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अलावा कुछ बातें बेटा याद आया, फैक्ट्री में काम करने वालों को, फैक्ट्री में काम करने वालों को वेजेस, ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे जाते हैं? फैक्ट्री के खर्चे, डायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, डायरेक्ट खर्चे, परचेस और प्रोडक्शन के खर्चे। बाबू क्या जाता है पीएनएल अकाउंट में? 3 तरीके के खर्चे, वहां फैक्ट्री के तो यहाँ ऑफिस के, वहां डायरेक्ट तो यहाँ इनडायरेक्ट, वहां परचेस और प्रोडक्शन के और यहाँ सेल्स के। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब वो पहला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद है ना आपको ये बात मैंने बोली थी, अगर सैलरी एंड वेज लिखा हो तो बेटा पहला ही वर्ड इंपॉर्टेंट। अगर पहला वर्ड सैलरी है तो हम तो ऑफिस से रिलेटेड मान लेंगे, बाद में चाहे वेजेस लिखा हो। अगर पहला वर्ड वेजेस लिखा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे। अगर बेटा कुछ ना कहे और लिखा जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल, तब या तो आप मेरे को कह दो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो मैं ऊपर लिख दू ट्रेडिंग में। नहीं बताओगे सीधा इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखोगे, सीधा लाइटनिंग लिखोगे, फैक्ट्री लाइटनिंग नहीं लिखोगे, सीधा लाइटनिंग लिखोगे, भैया मैं तो पीएनएल अकाउंट का खर्चा मान लूंगा इसको, ठीक है जी। आप कैरेज आउटवर्ड लिख दो, कैरेज ऑन सेल्स लिख दो, फ्रेट ऑन सेल्स लिख दो, सेल का खर्चा है ना, परचेज प्रोडक्शन के ऊपर, सेल्स का खर्चा नीचे, ठीक है जी। स्टेशनरी का खर्चा, लीगल एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फीस, डेप्रीसिएशन, द लिस्ट इज एंडलेस। जितने मर्जी खर्चे बोले जाओ सुबह से लेकर रात सारे यहीं आ जाएंगे उस 9 के अलावा, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा इस अकाउंट का अंत कर रहा हूं तो अंत कैसे होगा, क्योंकि कोई भी अकाउंट बिना तो बंद करे नहीं आ सकते आप। अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं ये बताता हूं बेटा। पीएनएल अकाउंट को क्लोज करने की शर्त तो वही है बेटा, कोई भी अकाउंट क्लोज करने का तरीका है, दोनों साइड का टोटल करो इन रफ, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो। अगर मैं कहूं मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है मेरी डेबिट साइड से, तो बेटा प्रॉफिट्स हुए होंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम और गेन लिखता है। बेटा इस प्रॉफिट का नाम है टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। और अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। वैसे मैं इसकी बात तभी करना चाहता हूं जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा, ठीक है जी, यानी कि कल की बात है, ठीक है जी। वैसे तो मैं लिखना चाहता हूं तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिलहाल अभी मैं नेट प्रॉफिट ही वर्ड लिख देता हूं, तब करूंगा इसकी बात इन डिटेल, ठीक है जी। अच्छा क्या होता अगर डेबिट साइड बढ़ी आती? अगर मेरी डेबिट खर्चों की साइड, लॉसेस की साइड इनकम और गेन से बड़ी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या है बेटा? वो लॉस है। तो आप लिखोगे बाय नेट लॉसेस या बाय नेट लॉस और रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है जी। बात क्लियर? स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलो जी, विदाउट अ डिले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 11, बस बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 और 12 बिल्कुल अभी होगा, यही होगा सामने देखना, पहले डिस्कस कर लेते हैं, लिखने से पहले डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहा, यानी कि या तो रिजल्ट गिवन होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, क्योंकि पीएनएल अकाउंट की शुरुआत इन दोनों चीजों में से किसी एक से होगी। क्वेश्चन ने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया, बहुत अच्छी बात, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सर पहला खर्चे का नाम लिखा है ट्रेड एक्सपेंस। बेटा ट्रेड एक्सपेंस देखकर ये मत समझ लेना कि एक ट्रेडिंग अकाउंट का कोई खर्चा है। पता नहीं बच्चे कैसे कैसे लिंक ढूंढते हैं, ट्रेडिंग ट्रेड, भाई ऐसी कोई सिमिलैरिटी नहीं है भाई, ठीक है ना जी। तो बात बड़ी सिंपल सी है, मैंने 9 खर्चों में डायरेक्ट खर्चों की लिस्ट में कभी इसका नाम नहीं लिखा, तो बेटा ये कोई ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा नहीं है, ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, ठीक है जी। दिखा देंगे डेबिट में, कैरिज ऑन सेल, सेल के ऊपर कैरिज दिखा देंगे, ऑफिस की सैलरी दिखा देंगे, पोस्टेज दिखा देंगे, ऑफिस का रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, लाइन लगा के खर्चे सब दिखा देंगे। इतना ही आसान है पीएनएल अकाउंट। बस फर्स्ट तब जाता है मुद्दा जब ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे 2-4 बीच में आ जाते हैं। यार 9 को रटे रखो, कैसे कोई क्वेश्चन गलत करा देगा आपका।
लेकिन अब मैं कुछ काम की बातें शुरू कर रहा हूं, वो समझना। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी, खर्चा है। लाइटनिंग, सर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में वर्ड लिखा हुआ है फैक्ट्री लाइटनिंग। डोंट टेल मी कि मैं वहां लिख दूंगा, भैया वहां मुझे क्लैरिटी है कि वो फैक्ट्री का खर्चा है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है, लाइटनिंग है। भैया क्यों, कौन से मानू, फैक्ट्री ऑफिस? जब कुछ नहीं पता तो ऑफिस की मानेंगे, कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। कमीशन रिसीव्ड, जल्दबाजी ना करते हुए रिसीव्ड वर्ड अच्छे से देख लिया जाए, ये कहाँ आएगा, इनकम। पीएनएल अकाउंट में इनकम है ये, कमीशन रिसीव हो जाना। बैड डेट, नुकसान हो गया ट्रेडिंग के डेबिट में। डिस्काउंट क्रेडिट, बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी, मैं तो वेट कर रहा था ये भी आए बेटा। डिस्काउंट क्रेडिट, बाबू ये क्या चीज होती है? हमने डिस्काउंट अलाउड पढ़ा है, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड पढ़ा है, ये डिस्काउंट क्रेडिट क्या है बेटा? कई बार जिस साइड लिखवाना चाहता होता है ना, वो साइड खुद ब खुद दे देता है ये। देखो, जब भी हम डिस्काउंट किसी को देते हैं, खर्चा होता है, और हम क्या करते थे बेटा, अपनी एंट्री में सारे खर्चों को डेबिट करते थे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमेशा डेबिट करते थे। और अगर मैं डिस्काउंट रिसीव की बात करूं तो भैया इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो हम हमेशा कोई भी जर्नल एंट्री होती थी डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते थे। बेटा अगर इसने कहा है ना डिस्काउंट क्रेडिट वाली है, तो समझ जाओ बेटा कुछ और नहीं, डिस्काउंट रिसीव है ये डिस्काउंट उसने खुद ही कह दिया क्रेडिट वाली है, मतलब ये कुछ और नहीं, मेरी इनकम। और इनकम है तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दो, ठीक है जी। ये एक इनकम आई अभी, ये एक इनकम आई, और मैंने थोड़ा सा विचार अभी तक इस पे किया, बाकी तो अभी तक कुछ भी नहीं, सब बहुत नॉर्मल चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा दिखा देंगे, स्टेबल एक्सपेंसेस खर्चा दिखा देंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ वर्ड इस पे भी बोल देता हूँ बाबू। जल्दबाजी ना करते हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जब लिस्ट में देखोगे तो एक वर्ड आता है इंपोर्ट ड्यूटी। ऑल्दो एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई देश एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लेता, पर इन्होंने लिख दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर देखना। वैसे बात समझ तो आ ही रही होगी बाबू, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो समझ में आ रहा है। मैं यहाँ से अमेरिका गुड्स भेज रहा हूँ और मेरी गवर्नमेंट कह रही है लाओ टैक्स दो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा। भैया अगर मैं गुड्स भेज रहा हूँ तो सेल ही तो कर रहा हूँ, सेल के ऊपर ही तो लग रहा है, सेल का ही तो खर्चा है। सेल के खर्चे कहां जाते हैं भाई, पीएनएल अकाउंट। इंपोर्ट ड्यूटी क्या था, भैया बाहर से गुड्स आ रहा है मेरा, तो मैं टैक्स दे रहा हूँ कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। भैया अगर बाहर से गुड्स आ रहा है, परचेज ही तो कर रहा हूँ, तो परचेज का खर्चा था, ये सेल का खर्चा, और सेल के खर्चे कहां जाने चाहिए, पीएनएल में जाने चाहिए, जाएगा, ठीक है जी। बाबू मिसलेनियस इनकम, इनकम है, क्रेडिट कर देंगे। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चे दिखा देंगे। एक भी खर्चा यहाँ पर यूजलेस नहीं है। ऐसा कर सकता था वैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग, 5-7 खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डाल देता, ताकि पता लग जाता बच्चे के कितने कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट का पहला क्वेश्चन है तो उसने फंसाया नहीं। सारे खर्चों का यूज हुआ, सारी इनकम का यूज हुआ, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं है, ठीक है जी। फटाफट से पीएनएल अकाउंट बना दो, 2 ही मिनट है, मैं इसके बाद क्वेश्चन 12 स्टार्ट कर दूंगा, करना फटाफट से। इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। आपको 3 चीजें कैलकुलेट करने को कहता है, सामने देखेंगे जी। कैलकुलेट जीपी, ओपी एंड एनपी फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा मैंने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आपसे कोई चर्चा नहीं करी, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना आता है, मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, जीपी और एनपी निकाल दूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की चर्चा मेरी कल की है, शुरू के 15-20 मिनट की, उसके बाद मेरी चर्चा बैलेंस शीट पर तुरंत सेट हो जाएगी, ठीक है जी। और इस पर बेस इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 12 और 13 है। अभी ये क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं देखना, हम अपनी फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बेटा जितनी भी आइटम दी हुई हैं, हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन पीएनएल अकाउंट में जाएगा, लगभग 20 बच्चों का, 22 बच्चों का नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। आओ जी शुरुआत करते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर देंगे, फिलहाल शुभ से कर देते हैं। शुभ, ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाऊं, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। परचेजेस माटा था, टू परचेजेस कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है जी ना, तेरे से नहीं पूछना है ये। अब नहीं, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर, कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। परचेज द रिटर्न कहां दिखाऊं अक्षरा, कहां पर, डेबिट साइड। परचेज में से माइनस करके दिखाना डेबिट साइड में, परचेज माइनस परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न कहां दिखाऊं गौरी,
क्रेडिट साइड माइनस करके दिखाना है, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके दिखाना है। ठीक है जी। वेजेस वृंदा कहां दिखाऊं? ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में वेजेस का तीसरा नंबर था, मेरे नोट्स में लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। सुरभि कहां दिखाऊं ऐड का खर्चा? पी&एल अकाउंट का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। सैलरीज कहां दिखाऊं रिजल्ट? पी&एल अकाउंट। रेंट एंड टैक्सेस कहां दिखाऊं खुशी? पी&एल अकाउंट। लाइटनिंग गौरी कहां दिखाए? पी&एल अकाउंट है। अगर ये फैक्ट्री लाइटनिंग लिखा होता तो मैं ट्रेडिंग में दिखा देता, सिंपल लाइटनिंग लिखा था। कहां दिखाना चाहिए मुझे? पी&एल अकाउंट में। ठीक है जी। कमीशन पेड नित्य कहां दिखाओ? पी&एल अकाउंट में। केशव कमीशन रिसीव्ड कहां जाएगा? कहां पर? पी&एल में क्रेडिट साइड। इनकम है, पी&एल में क्रेडिट साइड चली जाएगी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कटारिया साहब, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पी&एल के डेबिट में चला जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पहले कह रहा है ऑफिस का खर्चा है, तो पी&एल और खर्चे तो डेबिट होते ही हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, दिस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन बोल। हाँ सही बोल रहा है। पी&एल पी&एल चलो जी। भवे डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट कौन सी साइड? बेटा डिविडेंड कमाया है आपने, इन्वेस्टमेंट करी। अच्छा इन्वेस्टमेंट करी होगी तो ऑब्वियसली डिविडेंड दिया नहीं होगा, मिला होगा ना। भाई सुन लो, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो डिविडेंड मेरे को रिसीव हुआ होगा, पे नहीं किया होगा। तो ये मेरी इनकम है, पी&एल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अनुज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पी&एल। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी युवराज, पी&एल। कैरेज आउटवर्ड केशव, पी&एल। लॉस बाय थेफ्ट रौनक। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हर्षित, पी&एल कहां पर? इनकम है, पी&एल में क्रेडिट साइड चली जाएगी। गर्व कह रहा मैं बच गया, नहीं तो नहीं बचा घर। बता क्लोजिंग स्टॉक। हाँ ये भी है। ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड चली जाएगी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो बाबू एक बार फटाफट से रेडी करके दे दो मुझे। ठीक है ये मैं आपको बता देता हूं एक बात करने का तरीका। बेटा मुझे करते टाइम ये बेवकूफी नहीं चाहिए कि मैं इन सब में से आइटम छाट रहा हूं, जो ट्रेडिंग अकाउंट के वो लिख रहा हूं। भाई जो जब आएगा उसको तब लिखेंगे, जो जब आएगा उसको तब लिखेंगे। ठीक है ना जी। आप स्पेस छोड़ देना और आगे बढ़ना। जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, सुन लो। अगर मान लो यहाँ परचेज लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ परचेज लिखा हुआ है, मान लो परचेज रिटर्न इज द सेकंड लास्ट आइटम, तो मैं पता क्या करता? ये नहीं करता कि ढूंढ लो परचेज रिटर्न फिर लिखूंगा। टू परचेजेस उसकी अमाउंट लिखी इनर कॉलम में, अंदर ही लिखी, क्योंकि मुझे पता रिटर्न माइनस करनी है। माइनस परचेज रिटर्न अमाउंट नहीं ढूंढ रहा मैं, डैश करो आगे बढ़ जाओ, जगह छोड़ो। ठीक है जी। तो बेटा अब फटाफट से सीक्वेंस से अटेम्प्ट कर दो। ठीक है जी। मैं ये जो सपोर्ट सिस्टम है आपका थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। आओ जी फटाफट से करके दिखा दो अटेम्प्ट। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।